मैं एक पेरेंट के साथ काम कर रही थी और वो पेरेंट ना बर्नआउट हो गए थे। मतलब ना थेरेपी 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 थेरेपी, घर का काम और पता नहीं क्या क्या कुछ घर पर हो रहा था, जिसकी वजह से पेरेंट के पास खुद के लिए कुछ टाइम नहीं बच रहा था। बच्चा खाने खाने के लिए भी दो दो तीन तीन घंटा लगा रहा था, तो बच्चे के लिए पहले खाना बनाओ, फिर उसको खाना खिलाते बैठो, फिर घर संभालते बैठो। तो पेरेंट ना मतलब पूरी तरीके से बर्नआउट हो गए थे। और जब मैंने उनको पूछा कि आप क्या कर सकते हो इस सिचुएशन में, आप ऐसे हर दिन सुबह उठो, खाना खिलाओ, खाना बनाओ, खाना खिलाओ, खाना बनाओ, सो जाओ, फिर थेरेपी वगैरह भी ऐड करो, फिर अगले दिन उठो, खाना खिलाओ, खाना बनाओ, थेरेपी करो, सो जाओ, फिर अगले दिन, ये ऐसे चक्कर कब तक चलेगा, है ना कि नहीं? हमको उसमें से कैसे बाहर आ सकते हैं? तो मुझे बोले पता नहीं क्या कर सकती हूँ मैं, बट ऐसी हो गई है मेरी लाइफ अभी। तो मैंने कहा आई अंडरस्टैंड, बट इसको हम और कैसे बेटर कर सकते हैं? बोल रहे नहीं वो मुझे छोड़ेगा ही नहीं, मेरे से ही खाना खाएगा, मेरी ही उसको हेल्प चाहिए, मेरे साथ ही थेरेपी जाएगा, मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा, कोई और बनाएगा तो वो खाना भी नहीं खाएगा। फिर मैंने कहा आई अंडरस्टैंड दैट, बट आप मुझे बताइए इसको हम कैसे बदल सकते हैं? ये क्वेश्चन मैंने कम से कम 7-8 बार सेम क्वेश्चन मैंने पूछा। और पेरेंट फिर जाकर बोले शायद मैं अपने फादर इन लॉ को या मदर इन लॉ को या अपने हस्बैंड को कह सकती हूँ कि बच्चे को 2 मिनट देख लो, मैं कुछ और कर लूँ, या शायद मैं अपने आप के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लूँ जिससे मैं अपने आप को ब्रेक दे सकूं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कई सारी बार हम ऐसे हो जाता है ना, एक सर्कल में जैसे फंस गए होते हैं और हमको लगता है कि यही सर्कल में फंसे रहना है, इसके अलावा हमारे पास चॉइस ही नहीं है, कोई चॉइस नहीं बची है। एक और पेरेंट मेरे दिमाग में आते हैं, मुझे कह रहे हैं कि बच्चा स्कूल जा रहा है और स्कूल में मतलब टीचर्स उसको समझ नहीं पा रहे हैं, बच्चा बहुत पसंद नहीं कर रहा है इतना स्कूल जाना, बट स्कूल तो जाना पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा। तो मैंने कहा तो फिर और क्या कर सकते हैं? नहीं कुछ नहीं कर सकते, एक शैडो टीचर भी रख दी है तो वो भी बिठा रही है, बट बच्चा मेरा एंजॉय नहीं कर रहा है स्कूल। मैंने कहा ठीक है, लेकिन फिर अब और क्या कर सकते हैं हम इसको बेटर करने के लिए? तो भी वही, ये सेम क्वेश्चन मैंने 7-8 बार पूछा। उसके बाद वो पेरेंट ने मुझे कहा कि हाँ, सिखाना ही है ना, पर्पस तो सीखना है, तो मैं घर पर भी सिखा सकती हूँ, जरूरी नहीं है कि मेरे को स्कूल में ही भेजना है। तो मैंने कहा ठीक है, तो वो ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो। तो कह रहे हाँ, 1 साल भर के लिए ट्राई कर सकते हो, फिर वापस स्कूल का सोच सकते हो। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि कई सारी बार हम ये जो हमारी लाइफ में जो ये जो चीजें चल रही होती है ना, उसके पैटर्न में हम इस तरीके से फंस जाते हैं कि वो एक साइकिल बन जाता है, और वो साइकिल में से हम बाहर आ सकते हैं एंड हमारे पास चॉइस है, यही चीज हम भूल जाते हैं। तो अगर आप ऐसे कहीं पे फंसे हुए हो, तो अपने आप को पहले तो अवेयर कराइए वो पैटर्न के लिए लेकर, फिर अपने आप को पूछिए कि इसके अलावा मैं और क्या कर सकती हूँ, क्या और चॉइस है मेरे पास, और अगर है तो मैं वो चॉइस कैसे ले सकती हूँ? इस साइकिल में फंसे रहने के अलावा मेरे पास और क्या तरीका है कि मैं इसमें से बाहर निकल सकूं? छोटी सी चीज थी, बट मुझे आपको कहना था कि ये साइकिल में कई पेरेंट्स 6-6 महीना, साल साल, 10-10 साल तक पेरेंट्स फंसे हुए हैं, क्योंकि वो पैटर्न ही बन गया है। मुश्किल है, अनकंफर्टेबल है, लेकिन वो पैटर्न बन गया है। उसमें से बाहर निकल सकते हैं, इस बात की चॉइस है, इसकी तरफ मैं कदम बढ़ा सकती हूँ, ये सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ पैटर्न है जो आप अपने बच्चे के साथ फंस गए हैं, तो मेरे को सिर्फ आपको ये कहना है, यू हैव अ चॉइस, जस्ट बिकम अवेयर, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। आप उस पैटर्न से बाहर आ सकते हो। कैसे आओगे, क्या करोगे, शायद उसके लिए आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, बात करना पड़ेगा किसी के साथ, लेकिन यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू।